Hello everyone and welcome to Study Practically। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। अब तो आप गोल्ड देख ही रहे हो यार, 50,000 क्रॉस कर गया है इंडिया में गोल्ड का रेट। तो अब हम लोग गोल्ड के हिस्ट्रीज को लेकर के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है, क्या वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। मैंने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, वो क्यों किया है और कितना किया है वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम गोल्ड्स के हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1963 के पास में जब गोल्ड वैल्यू के फॉर्म में बिक रहा था तब आपको उसका रेट था 63.25 रुपीज के आसपास में। तो 63 रुपए 25 पैसे और आज के जमाने में 55,000 रुपए 2020 में पहुंच चुका है गोल्ड का रेट पर 10 ग्राम्स। तो अब आप बोलोगे, बहुत सारे लोग आप में से बोलोगे कि नहीं यार 63 भी उस समय 50,000 रुपए के बराबर था। तो ठीक है यार, हम लोग उस समय नहीं थे तो इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन अभी 10 साल पहले गोल्ड का रेट 2010 में 18,000 रुपीज था और 2020 में 10 साल बाद 55,000 रुपीज हो चुका है। तो अब तो हम लोग तो उस समय थे यार, 2010 में मैं भी था, भले ही छोटा था, 12-13 साल का था, लेकिन मैंने भी गोल्ड देखा उस समय और क्या क्या चीजें हम लोग 18,000 रुपए में खरीद सकते थे मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। और आज के जमाने में 55,000 रुपए से आप उसके सिमिलर वैल्यू से क्या क्या खरीद सकते हैं वो भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि गोल्ड का रेट कैसे भागा है। यानी कि आप हो सके आज 55,000 रुपए में एक बाइक खरीद सकते हो, लेकिन क्या उस समय आप 18,000 रुपए में बाइक खरीद पाते? नहीं खरीद पाते। उस समय 55,000 रुपए में भी शायद अच्छी बाइक नहीं आ पाती। तो लेकिन तब भी आप उस समय अगर 18,000 रुपए में अगर आप गोल्ड खरीदते 10 ग्राम तो वो आज 55,000 रुपए का हो जाता 2020 में, सिर्फ 10 साल के इंटरवल में, जो कि है लगभग 3 गुना। तो लगभग 18,000 का अगर हम लोग 3 गुना करते हैं तो वो होता है 54,000 और लगभग 55,000 पहुंचा ही हुआ है गोल्ड का रेट। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, इतना तो ना इन्फ्लेशन भागा ना कुछ भागा, लेकिन गोल्ड का रेट 3 गुना हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि इससे आप पता लगा सकते हैं यार कि गोल्ड क्या हिस्ट्रीज में उसका रहा है पास्ट रिकॉर्ड। तो अब बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। और अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इन्वेस्टिंग से रिलेटेड देखना चाह रहे हो कि आपको गोल्ड में अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं और कौन कौन अलग अलग डाइवर्सिफाई प्लेटफॉर्म्स पे आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप ऊपर आई कार्ड पे ये वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली हुई है और आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं यार अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यार आरबीआई इशू करती है। तो यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स। तो जैसे कि आप डिजिटल गोल्ड के बारे में जानते होंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको कोई फिजिकल गोल्ड नहीं मिलते हैं। आप सिंपल समझ लो कि यार अगर आप एक गोल्ड खरीदते हो और उसको गोल्ड को बेचते हो, यानी कि कोई रिंग हो गया या कोई नेकलेस हो गया, कुछ भी हो गया, इयररिंग्स हो गई, कुछ भी हो गया, अगर आप उसको खरीदते हो और उसको बेचते हो तो यार सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? सोसाइटी वाले सोचते हैं कि भाई कुछ तो सीरियस इशू पड़ा है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है इस फैमिली के ऊपर, तभी उन्हें अपना गोल्ड बेचने के नौबत आ रही है। तो ये यार इंडिया का ट्रेडिशन, कल्चर जो भी कहिए कि गोल्ड एक बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस या फिर एक सिक्योरिटी टाइप का फीचर माना जाता है इंडिया में। तो इसीलिए आप उसको बेचना प्रेफर नहीं करते हो, आप उसको लॉन्ग टाइम तक यार स्टोर करना पसंद करते हो। लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो वो भी अच्छा, ताकि आपको कुछ मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़े, तो आप ज्यादातर डिजिटल गोल्ड प्रेफर करते हो। लेकिन इसका भी एक मॉडर्न रूप है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का सबसे अच्छा फीचर है जो कि है आपको 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट आपके अमाउंट पर। यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है गोल्ड को खरीदने के ऊपर, यानी कि अगर आप 5200-5500 रुपए के आसपास में 1 ग्राम के गोल्ड को खरीदने के लिए लगाते हैं तो आपको उसका 2.5% पर एनम मिलते रहेगा हर साल। यानी कि लगभग एसबीआई के ये सेविंग बैंक्स के इंटरेस्ट के जितना बराबर है। तो अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है क्या यार? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक डिजिटल गोल्ड की तरह पेपर है जो कि आरबीआई इशू करती है पर यूनिट के हिसाब से। 1 यूनिट होता है उसका 1 ग्राम के बराबर। तो 1 ग्राम गोल्ड आप मिनिमम खरीद सकते हैं और आप कम से कम 1 ग्राम और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 किलो गोल्ड तक खरीद सकते हैं, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है। और साथ में उसकी मैच्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल मिनिमम आपको मैच्योरिटी रखनी पड़ती है और 8 साल तक एक्सटेंड करके आप रख सकते हैं। अब पॉइंट इस कि अगर आपको जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं। ये क्यों बेच सकते हैं? इसलिए बेच सकते हैं क्योंकि ये
फ्रीली ट्रेड होता है आपको एक्सचेंजेस में भी। तो इसीलिए आप चाहें तो आराम से जब वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है 10 दिन बाद एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जितने यूनिट्स आप खरीदते हैं, तो आप उसको आराम से, अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए बीच में कोई कंडीशंस, इमरजेंसी कंडीशंस हो, तो आप उसको बीच में ही बेच सकते हो। बस उसके बाद से आपको उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज ऑल अबाउट कि आप अपना पैसा गोल्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, जिसमें कि आपको दो फायदे मिलते हैं। पहली चीज तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है आपके पैसे पर, और साथ में जो गोल्ड का वैल्यू है जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने 37,500 पे जब गोल्ड का रेट था तब मैंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदा था, और अब उसका रेट 55,000 हो चुका है। और ये टाइम ज्यादा इंटरवल नहीं हुआ है, सिर्फ 8 मंथ्स में ये चेंजेस आए हैं। तो 8 महीने पहले मैंने वो 2 यूनिट्स खरीदे थे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के, और अब उसका रेट लगभग आप कह सकते हैं तो 1.5x हो चुका है, यानी कि लगभग आधा रिटर्न मेरा पैसा बढ़ चुका है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे अगर हम लोग बात करेंगे तो यही पता चलता है कि यार अगर आप गोल्ड्स को अगर आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की तरह ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिजिटल गोल्ड से बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे पहली चीज तो यार आरबीआई इशू कर रही है तो कोई लॉस का खतरा नहीं है, आपको वो पैसे कहीं नहीं भागे जा रहे हैं। और दूसरा चीज, आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि आपका एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट जितना है, यानी कि 2.5% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको अपने पैसे पर। और तीसरा फायदा जो है वो ये है कि जो ऐसे गोल्ड का रेट्स बढ़ता है वैसे वैसे आपका वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। जैसे मैंने 3750 में खरीदा एक यूनिट, तो अब वो हो गया है बढ़ करके 5300 के रुपए के आसपास में, यानी कि 1600 रुपीज पर यूनिट का मुझे फायदा है। तो ये मुझे एडिशनल है जो मुझे 8 महीने में, यानी कि पर हाफ ईयरली मुझे मिलता है। आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, मुझे क्या सबको मिलता है, 6 मंथ पे आपको इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। तो मुझे एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है मेरे अमाउंट पे, तो वो इंटरेस्ट भी आपके पास क्रेडिट होते रहेंगे। साथ में जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ रहा है गोल्ड्स का वैसे वैसे आपका वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। अब जब मैं चाहूं उस गोल्ड के वैल्यू को बेच करके उससे बैकआउट कर सकता हूं, निकल सकता हूं आराम से, ना किसी को पता चला कि मैंने खरीदा और बेच के मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया गोल्ड्स। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का पूरा स्कीम है, पूरा आप कह लीजिए तो टाइमलाइन जो कि मुझे बताना था। और अगर कोई चीज मैंने छोड़ी हो या भूल गया हूं, या फिर अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो डाल दिया है गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और किसको आपको प्रेफर करना चाहिए अगर आप गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उस वीडियो को भी जा करके देख लेना। तो बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।